चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज आपका बेटा फर्स्ट क्लास है, तो आज थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। जो आपकी क्लास 11th है कॉमर्स, उसमें आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा। एक आपको अकाउंट्स पढ़नी है, एक आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है और एक आपको बिजनेस पढ़नी है। ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी अकाउंट्स। अकाउंट्स बेसिकली क्या होती है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आप लोग सभी अपने अपने स्कूल्स में पढ़ते हो और आपके स्कूल में मान लेते हैं 300 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं। अब यहां 300 बच्चे हैं और इन 300 बच्चों की जो फीस की डेट है वो मान लेते हैं 10 तारीख है। 10 तारीख मान लो अगस्त, 10 अगस्त। ठीक। तो पहली बात तो ये कि क्या सारे के सारे बच्चे इसी डेट को फीस देंगे? नहीं सर, कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ आधी दे देंगे। तो आपके स्कूल में जो पर्सन इनकी फीस को कलेक्ट कर रहा है, अगर वो इन सारे बच्चों का रिकॉर्ड कहीं पर ना करे तो क्या वो सारे के सारे लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शंस याद रख पाएगा कि किस किस बच्चों ने फीस दी, किस किस बच्चों ने फीस नहीं दी, किसने दी तो आधी दी, किसने दी तो 1 महीने की दी? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बताइए। नो। नहीं है बेटा ऐसा पॉसिबल। इन सभी चीजों के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आगे चल के आपने अपना खुद का एक कोई बिजनेस खोला है। ये आपकी मैं शॉप मान लेता हूं, या शॉप छोड़ो, चलो कंपनी मान लेते हैं। आपकी अपना एक खूब बड़ी कंपनी है आपकी। अब आपने कंपनी ओपन करी है तो यहाँ पर डेली के लेन देन होंगे जिनको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। कुछ लोग आपसे सामान खरीदेंगे, कुछ लोग आपसे उधार खरीदेंगे, आप भी किसी से सामान खरीदोगे। तो मान के चलते हैं एक दिन में आपके मिनिमम से मिनिमम 40 ट्रांजैक्शंस हुए, यानी कि लेन देन हुए। आपने कहा सर हम बहुत होशियार थे, हमने बिना कहीं पर रिकॉर्ड करे, बिना कहीं पर लिखे इन 40 के 40 ट्रांजैक्शंस को याद रख लिया। उसके बाद 2 तारीख आई, फिर 3 तारीख आई, फिर 4 तारीख आई, और ऐसे ट्रांजैक्शन बढ़ बढ़ के 1 महीने के मिनिमम 1200 लेन देन हो गए। क्या यहां पर पॉसिबल आपको लग रहा है कि बिना कहीं पर रिकॉर्ड करे आप ये 1200 के 1200 ट्रांजैक्शंस को याद रख सकते हो? नहीं पॉसिबल है। इन सभी चीजों के लिए हमारी अकाउंट्स बनी है बेटा। ये जो दिक्कतें आ रही थी, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी अकाउंट्स काम आती है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है बेटा? जो भी बोलना हो आप लोग चैट बॉक्स में बोल दिया करो, है ना, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ पाएगी बेटा मेरे पास। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप को बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि आप लोगों ने जब कॉमर्स ली होगी तो हो सकता है आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ एक दिक्कतें बहुत आती हैं। लोग कहते हैं कॉमर्स में सर स्कोप ही नहीं है, कॉमर्स बहुत इजी है, साइंस नहीं मिल रही थी इसलिए कॉमर्स ले ली। तो ये बेटा एक मिथ है, इसको लेके बिल्कुल मत चलना।
क्योंकि जो आपकी कॉमर्स है इसका स्कोप और इसमें जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी आज की डेट में सबसे ज्यादा है। इवन एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर अपना एक काम को भी साइड में उठा के रखूं तो उससे भी वहां भी मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो ये लेके मत चलना कि आपके इसमें कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बात करते हैं क्या होती है बेटा अकाउंट्स हमारी। सबसे पहले अकाउंट्स में हम करते हैं रिकॉर्डिंग। अब यहां पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है ये तो सबको अच्छे से मालूम होगा ना। किसी चीज को कहीं पर लिखना, किसी चीज को कहीं पर बंद करना, बचा के रखना, जो भी कह सकते हो उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग का मीन तो आई होप सबको मालूम होगा। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब वो लेन देन जो पैसे से संबंधित है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, पहली बात। और वो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के होने चाहिए, आपके पर्सनल यूज के नहीं, आपके बिजनेस के। यानी कि अगर आपके बिजनेस में कोई पैसे से संबंधित काम हो रहा है, पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दो पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। अकाउंट्स में क्या होता है सर, अकाउंट्स में होती है रिकॉर्डिंग। कौन से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, यानी कि पैसों से संबंधित जो लेन देन होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। और वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन किसके होने चाहिए, हमारे बिजनेस के होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कुछ पूछना है बेटा इस पॉइंट में? ओके, वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 1, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग बताइएगा। देखो, ये कार है और ये भी कार है। इस कार को मैंने नाम दिया है ए और इस कार को मैंने नाम दिया है बी। दोनों ही कार खराब पड़ी हैं। ये जो कार है उसमें आपने 10,000 रुपए लगाए हैं। किस लिए? क्योंकि ये आपकी घर की कार है, आपके पर्सनल यूज के लिए आप कहीं जाते हो, आपकी फैमिली कहीं घूमने जाती है, वहां पर इस्तेमाल करी जाती है। और ये जो कार है उसमें आपने 5,000 रुपए लगाए हैं, क्योंकि ये आप एज अ ट्रेवलर या टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हो। तो मुझे बताओ अकाउंट्स के अनुसार कौन से पैसे रिकॉर्ड करे जाएंगे, ए या बी? बी करा जाएगा। क्यों करा जाएगा? क्योंकि पहला पॉइंट पैसे से संबंधित है और दूसरा आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे हम, ना कि इसको। दूसरी चीज, आपने 500 रुपए अपने मम्मी से या पापा से लिए और आपके बिजनेस में आप कुछ बेचते हो, उसे बेचने से आपके पास 500 रुपए आए। अगेन हम इसको ए ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं बी। बताइए बच्चों कौन सा रिकॉर्ड किया जाएगा, इनमें से कौन सा रिकॉर्ड किया जाएगा? बी रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को भी कोई छोटा सा डाउट है, छोटा मोटा, मोटा छोटा, कैसा भी? ओके, तो एक चीज क्लियर हो गई सर कि ये हमारी अकाउंट्स क्या है, कि सर अकाउंट्स हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले स्टेप पर क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और वो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होनी चाहिए, यानी कि पैसों से संबंधित, और आपके बिजनेस के होने चाहिए। क्योंकि हम किसी के अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो वो किसी का किसी ना किसी फॉर्म में बिजनेस है। दूसरा, क्लासीफाई करता है।
रिकॉर्डिंग तो सर आपने कर ली। रिकॉर्डिंग का मतलब चाहे आपने माल बेचा हो, चाहे आपने माल खरीदा हो, चाहे आपने नगद बेचा हो, चाहे आपने उधार बेचा हो, सबको आपने एक ही जगह रिकॉर्ड कर लिया। ओके, अब मुझे बताओ कि अगर आपका मैनेजर या आपका मालिक आता है कि बेटा मुझे ये बताओ कि मेरी इस महीने की टोटल परचेस कितनी हुई, यानी कि इस महीने मैंने कितने का सामान परचेस किया है, तो आप क्या ये काउंट करोगे यहां परचेज है, यहां परचेज है, यहां परचेज है, अच्छा यहां परचेज है, अच्छा यहां परचेज है, इतने में तो वो गुस्सा हो जाएगा, दो चार घूंसे लात मार के चला जाएगा। या फिर हम ऐसा कर दें कि जो कैश वाली चीजें उनको अलग कर दें, परचेज वाली चीजों को अलग कर दें, सेल्स वाली चीजों को अलग कर दें, उधार वाली चीजों को अलग कर दें। कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको, ए या बी? बी लग रहा है बेस्ट। इसी को हम कहते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, आपको मैं आपके ही एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप लोगों के स्कूल्स में, जब भाई प्रेयर तो बहुत सालों से नहीं करी होगी शायद, जब आपके स्कूल में प्रेयर होती थी तो स्कूल के सारे बच्चे एक जगह आ जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे एक जगह आ जाते थे, तो इसको मैं क्या कहूंगा, रिकॉर्डिंग या क्लासीफाइंग? ये क्या है आपके हिसाब से, रिकॉर्डिंग या क्लासीफाइंग? ये रिकॉर्डिंग है बेटा। रिकॉर्डिंग का मींस सभी तरीके के ट्रांजैक्शन, और प्रेयर का मींस सारे बच्चे, चाहे वो एलकेजी में हो, यूकेजी में हो, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, 10th में हो, 11th में हो, सभी लोग इस ग्राउंड में आ जाएंगे। इसको मैं क्या कहूंगा, रिकॉर्डिंग कहूंगा। यानी कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अभी मैंने एक ही जगह कर लिए हैं। उसके बाद जब आपकी प्रेयर एंड होती है तब आपने देखा होगा कि आप सभी बच्चों को बारी बारी से क्लास में भेज देते हैं। फर्स्ट का बच्चा अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग, फिफ्थ का अलग, सिक्स्थ का अलग। इसको मैं कहता हूं क्लासीफाइंग। दोनों पॉइंट क्लियर है बेटा? दोनों पॉइंट क्लियर है अब आपके, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग? कोई भी डाउट छोटा मोटा? तो अभी हमने क्या देखा कि सर अकाउंट इज व्हाट, अकाउंट इज समथिंग वेयर वी आर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ओनली, यानी कि जहां पर हम पैसों से संबंधित ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, पैसों से संबंधित, और वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के होने चाहिए। सर रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड करने के बाद हमें करना है क्लासीफाई। क्लासीफाई यानी कि हर ट्रांजैक्शंस को अलग अलग कर देना है। कैश के ट्रांजैक्शन को अलग, परचेस के ट्रांजैक्शन को अलग, सेल्स के ट्रांजैक्शंस को अलग, ताकि इससे क्या हो, हमको मालूम रहे कि सर कैश हमारे पास इतना आया, परचेज हमने इतनी करी, सेल्स हमने इतनी करी। ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, दोनों चीज समझ में आई? दोनों चीजें समझ में आई? कोई डाउट यहां तक बेटा? किसी को कुछ पूछना है यहां तक? ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि अकाउंट्स कर क्यों रहे हो, जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो कर क्यों रहे हो, क्या पर्पस है आपका? भाई आपने देखा हो, मान लो आपके सामने एक बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी। आप इस बिजनेस से या इस बिजनेसमैन से कभी भी अगर ये पूछते हो कि हाँ भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है बता, तो क्या ये ऐसा करता है कि यार रुक मैं अभी टोटल वोटल करके आता हूं तब बताऊंगा, या ये तुरंत बताता है कि यार अभी तो मेरा बिजनेस फायदे में चल रहा है या मेरा बिजनेस नुकसान में चल रहा है?
बच्चों बताओ क्या सही क्या है आपके हिसाब से? ए जो बोला वो या बी जो बोला वो? बी जो बोला, है ना? क्यों? क्योंकि उसने अपने ट्रांजैक्शंस को अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया है। यानी कि सर हम अकाउंट्स क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है हमें अकाउंट्स करने की? क्योंकि हम जो बिजनेसमैन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता रहे, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है पता रहे, आगे बिजनेस करना है या नहीं पता रहे, आपके बिजनेस की ट्रू वैल्यू, ट्रू पिक्चर आपको मालूम रहे। दैट्स व्हाई हम अकाउंट्स कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग में आपको कोई दिक्कत है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग में आपको कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, चलिए। अकाउंट्स क्या है सर? अकाउंट्स में हमने सबसे पहले करा रिकॉर्डिंग, उसके बाद हमने करा क्लासिफाइंग, फिर हम करेंगे समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? नाम में लगा है समराइजिंग, यानी कि आपको कितना फायदा हुआ, आपको कितना लॉस हुआ, इन सभी का टोटल करते हैं। टोटल एक, मैं बिना फॉर्मेट के बताऊं तो जो जो आपके लिए इनकम है उसको जोड़ दोगे, और जो जो आपके लिए खर्चा है या नुकसान है उसको माइनस कर दोगे। अगर आपका माइनस करने के बाद इनकम ज्यादा आ रही है तो आप प्रॉफिट में हो, और अगर खर्चों की वैल्यू ज्यादा है तो आप किस में हो? लॉस में हो। हाँ या ना? तीनों पॉइंट क्लियर है बच्चों अच्छे से? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में हम जस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लासिफाई में जो भी ट्रांजैक्शन आपके हुए हैं हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर देते हैं, और उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस के जोड़ को हम समराइज करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि वेदर वी आर इन प्रॉफिट और वी आर इन लॉस। तो ये तीन मेन काम होते हैं अकाउंट्स के। अकाउंट्स क्या है सर? अकाउंट्स इज द लैंग्वेज या अकाउंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? किसी भी नाम के अगर आगे लगा हुआ है प्रोसेस, इट मींस वहां पर एक सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हो सकता बेटा। जो पहले नंबर का है उसे पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर का है उसे दूसरे नंबर पे, जो तीसरे नंबर का है उसे तीसरे नंबर पर ही रखा जाएगा। ये तीनों स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है कि सर रिकॉर्डिंग समझ नहीं आया, कि सर क्लासिफाइंग समझ में नहीं आया, कि सर समराइजिंग समझ में नहीं आया? कोई भी ऐसा बच्चा हो जिनको यहां तक कोई भी परेशानी आ रही हो अभी तक जो पढ़ा है, वो पूछ सकता है बेटा। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या अकाउंट्स यहीं पर खत्म हो गई? क्या अकाउंट्स यहीं पर खत्म हो गई? नहीं बेटा, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, यस सर, हमने क्या कर लिया? क्लासिफाइंग कर लिया, और हमने समराइज कर लिया। समराइज करने के बाद हमको मालूम पड़ गया कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब क्या होता है सर? इंटरप्रिटेशन। क्या होता है?
इंटरप्रिटेशन। सर इसका मतलब क्या होता है? आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद सभी ट्रांजैक्शंस को सेम ग्रुप में और अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग ग्रुप में किया। उसके बाद आपने समराइज किया, उसके बाद आपने किया इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है, देखो हमारे बिजनेस में कुछ लोग होते हैं जो हमारे यहां से सामान खरीदते हैं, जिनको हम कस्टमर कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सामान देते हैं, जिन्हें हम सप्लायर्स कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टर्स होते हैं। यानी कि आपके जो यूजर हैं वो दो टाइप के हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल वो जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और एक्सटर्नल यानी कि बाहर के लोग। इन सभी लोगों को ये जानना होता है कि आपकी कंपनी कैसे काम कर रही है। अब इसके लिए वो बैठ के काउंटिंग तो करेंगे नहीं, इसके लिए आप लोग करते हो इंटरप्रिटेशन। आप लोग बताते हो कि भाई हमारी कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है। इसी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए जो आपके एम्प्लॉय हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी में काम करना है या नहीं। जो कस्टमर है वो डिसाइड करते हैं कि मुझे यहां से सामान खरीदना है या नहीं। जो सप्लायर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इन्हें आगे सामान देना है या नहीं, ये पैसे दे पाएंगे या नहीं। चारों पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? कोई भी दिक्कत छोटी मोटी बी फ्रैंक बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किया हो या नेट का थोड़ा बहुत कोई इशू हुआ हो, 15 से 20 मिनट बाद क्लास की रिकॉर्डिंग अपने आप अवेलेबल होगी, वहां देख लेना, ठीक है। आज की क्लास बेटा बहुत छोटी रखी है क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज आपको बाउंस करे। फोर्थ वाला पॉइंट समझ में नहीं आया? फोर्थ वाला पॉइंट का मतलब है कम्युनिकेशन। यानी कि जो बाहर के लोग हैं हम उनको बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तभी वो डिसाइड करते हैं कि आगे के लिए उस बिजनेसमैन से उन लोगों के रिश्ते क्या रहेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब आप कह सकते हो अपनी भाषा में आपका रिपोर्ट कार्ड। आपके एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। आप सभी बच्चे एग्जाम देते हो, सब आवाज नहीं आ रही सर।